धर्मपुर बस स्टैंड पूरी तरह से तबाह हो गया है। बस स्टैंड में खड़ी सरकारी बसें, गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। मार्केट में पानी और मलबा घुस आया है, जिससे कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 7 से 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सोनखड़ के उफान ने हालात और खराब कर दिए हैं। सुबह के वक्त पानी का स्तर घट रहा है, लेकिन तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये धर्मपुर बस स्टैंड है जो बर्बादी की गवाही दे रहा है। जब सोनखड़ में तेज पानी आया है तो कैसे बस स्टैंड तक भी पहुंचा है और बसें बहती हुई दिखाई दी हैं, रास्ता टूट गया है। ये एक बस स्टैंड है जहां लोग खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं, लेकिन देखिए बसें पलटी हुई दिखाई दे रही हैं। जो पानी है अपने साथ जो चीजें बहाकर लेकर आया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मलबा आपको दिखाई देगा, रेत आपको हर ओर दिखाई देगा, दुकानों के भीतर रेत घुस चुका है। मॉनसून लौट रहा है, मानो यूं लग रहा है यू टर्न ले लिया है। मॉनसून को अब जा चुका है, लेकिन मॉनसून का यू टर्न ऐसा जो अपने साथ तबाही लेकर आया है। मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंडी टू शिमला मुश्किलों का सिलसिला ये जारी है। अब ये देखिए पूरी बस कैसे तबाह हो गई है। सामने आकर पेड़ का एक हिस्सा उसके लगा है और शीशा वगैरह सब टूट चुका है। ये देखिए मलबा कितना जमा हो गया है। इस मलबे को निकालना भी अभी एक बड़ा कार्य होगा। सोनखड़ यहां से बहती है और उसी में जब तेज बहाव आया है तो पानी बस स्टैंड के पास आया है। मंडी हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर है। धर्मपुर बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर कई सारी बसेस खड़ी हुई थी, लेकिन बादल फाड़ तबाही हिमाचल के मंडी में देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें हम आपको मंडी से दिखा रहे हैं, जहां मंडी जिला का ये धर्मपुर है। आपदा ऐसी आई है कि यहाँ जो प्रदेश की परिवहन की बसेस थी वो भी तबाह हो गई हैं। बस अड्डा परिसर भयंकर नुकसान उसको भी पहुंचा है। डिपो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। निगम का पंप हाउस, वर्कशॉप शेड, दुकानें, सब कुछ क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। निगम के सभी कर्मचारी, अच्छी बात यह है कि सुरक्षित हैं। यही देखिए, यही सोनखड़, यहीं से पानी का तेज बहाव आया है और अपने साथ मलबा लेकर आया, सैलाब लेकर आया। आसपास किनारे पर जो कुछ था उसे तबाह कर दिया है। बस स्टॉप तक पहुंचा, बस स्टैंड तक पहुंचा और वहां सब कुछ इस वक्त बर्बाद नजर आ रहा है, क्योंकि जो बसेस होती हैं, HRTC की बसेस हैं, वो 2 दर्जन से ज्यादा वहां पर खड़ी हुई थी। वो सब कुछ यहाँ टूटी हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। देखिए मानो यूं लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ये बसेस पलट गई हैं, लेकिन ये सब कुछ सैलाब के चलते हुआ है। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया है, नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। उन्होंने भी इस बाबत जानकारी दी कि मंडी जिला के धर्मपुर में आई आपदा से HRTC की 2 दर्जन बसें और बस अड्डा परिसर को भयंकर नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी तस्वीरें मंडी की हैं। देखिए जब सब कुछ तबाह हो गया है, लोग उसके बाद पहुंचे हैं, क्योंकि मंडी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन सोनखड़ यहाँ से बहती है और उसके बाद जब उसमें सैलाब आया है, पानी बहुत तेज आई है। देखिए अब इस बस को देख लीजिए आप, उसके ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ है, वो बस टूट चुकी है। ये जो मलबा जमा हुआ है ये भी इस बात की गवाही दे रहा है कि आखिर जब सैलाब आया होगा तो हालात क्या रहे होंगे। इतना ऊंचा बस स्टैंड वो भी यहाँ सैलाब की चपेट में आ गया है। उल्टी बसेस ये पड़ी हुई हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। शहर के हिमलैंड, BCS, महेली, कई इलाके देर रात भयानक लैंडस्लाइड के गवाह बने हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी तादाद में पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गए और दर्जन भर के करीब गाड़ियां इनके नीचे दब गई हैं। गाड़ियों को निकालने का काम चल रहा है। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ट्रैफिक भी पूरी तरीके से ठप हो गया है और प्रशासन और राहत दल हाईवे को खोलने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन भारी मलबा साफ करने में समय लग रहा है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो देहरादून में हुआ बादल फाड़ तबाही देखने को मिली, वहां पर भी काफी तेज बारिश हुई। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री सूबे के वो पहुंचे हुए हैं, मुआयना तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद भी देखिए जेसीबी में बैठे हुए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि ये एक इलाका है जो खासा प्रभावित हुआ। देहरादून में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जो टपकेश्वर महादेव की तस्वीरें आई वो परेशान कर देने वाली हैं। और उसके बाद में अब ये जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, मालदेवता क्षेत्र के केसरवाला में ये आपदा प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक उन्होंने पैदल किया था ये जो आप देख रहे थे, लेकिन अब वो जेसीबी में बैठ गए हैं और वहां पर जेसीबी के जरिए निरीक्षण कर रहे हैं। सड़क पर सैलाब आया हुआ है, मुसीबत बेहिसाब दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जिस तरीके से वहां पर बहुत तेज बारिश हुई और काफी चीजें वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहां पर निरीक्षण तो कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेसीबी के जरिए। टपकेश्वर महादेव की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। टपकेश्वर महादेव महत्वपूर्ण जगह है देहरादून की, एक महत्वपूर्ण मंदिर महादेव का। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी आज तबाही की तस्वीरें दिखाई दी हैं। और उन सबके बीच में मुख्यमंत्री का जेसीबी से ये निरीक्षण करना, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं तस्वीरें जब निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हालात का जायजा ले रहे हैं। पिछले दिनों से ही उत्तराखंड ने भारी तबाही को देखा है। उत्तरकाशी में क्या कुछ हुआ वो हम सबने देखा। धराली में जिस तरीके से बादल फटे, उसके बाद में कई लोग लापता हो गए, मलबे के नीचे दब गए। उसके बाद अब जब मॉनसून चला गया, लेकिन बावजूद इसके मॉनसून का यू टर्न देखने को मिला है। अब जब मॉनसून ने यू टर्न लिया है तो अपने साथ तबाही लेकर आया। देहरादून बहुत ही बड़ा एक हिली एरिया नहीं है। अगर आप कहीं उत्तराखंड में जाएंगे, देहरादून से होते हुए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कंपैरेटिवली बाकी जो जगहें हैं उत्तराखंड की, जो ऊपरी इलाके में है, वो ज्यादा पहाड़ी इलाके पर हैं। देहरादून फिर भी एक मैदानी क्षेत्र होता है, लेकिन इस बार जब मॉनसून ने यू टर्न लिया है तो वहां पर किस तरीके से ये भारी तबाही देखने को मिली है। अब क्या हालात हैं देहरादून के प्रमुख जगहों के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रभागा नदी में रेस्क्यू किया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए, जहां मार्केट में सैलाब की वजह से सनसनी मच गई है। हरिद्वार का जो नेशनल हाईवे है वो फिलहाल झरने की तरह बह रहा है, एक हिस्सा उसका टूट गया है। और मंडी की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देहरादून से लाइव, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेसीबी के जरिए निरीक्षण कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉनसून ने यू टर्न ले लिया है और जब वो यू टर्न लेकर वापस आया तो अपने साथ तबाही लेकर आया। देहरादून में इसकी बानगी देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों से लगातार देहरादून बारिश का गवाह बन रहा है। लगातार तेज बरसात हो रही है वहां पर, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए जरा नदी का आप फ्लो देखिए, वेग देखिए नदी का कितना तेज है। काफी तेज बरसात हो रही है और बरसात के साथ साथ जो पानी अब नदी में बह रहा है, कलकल करता ये पानी, ये तेज आवाज डराती है, क्योंकि जितना तेज ये वेग है, किनारे पर कोई भी खड़ा हो, थोड़ा सा भी पैर अगर स्लिप करता है तो कैसे सैलाब में बह सकता है। यही पानी जब बढ़ जाता है तो किनारों को अपने साथ लेता हुआ चलता है, कटान होने लगता है। आसपास अगर कोई घर है, कोई होटल है, या अगर विस्तार हो जाता है नदी का, ऊपर अगर तेज बारिश होती है तो वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है।